क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है एंटीबायोटिक्स पर। अक्सर आपने देखा है जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है जिसमें कुछ मेडिसिन लिखी जाती है। मोस्ट कॉमन जो दवाइयाँ होती हैं काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन में वो एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स आपकी वो मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए ली जाती है। एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस को किल नहीं करती है क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। तो ये एक मिथ है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो वायरल इन्फेक्शन में भी वर्क करती हैं, जैसे कोल्ड का फ्लू में। बिल्कुल नहीं। एंटीबायोटिक्स आपकी स्पेशलाइज्ड होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनी होती है। वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरल दवाइयाँ बनी होती हैं। एंटीबायोटिक का यूज़ डायरिया, कोलेरा या स्किन एक्ने को ठीक करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देती है। या फीवर के केस में मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में इसको प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू दिया जाता है, यानी कि आपको डॉक्टर ही लिख के दे सकता है। लेकिन इसे ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी के रूप में भी दिया जाता है, जैसे क्रीम और ऑइंटमेंट के रूप में। अगर मैं एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो मोस्ट कॉमन जैसे टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उस बीमारी को किल करने के लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड की जाती है। एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, जैसे एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी जो होती है एंटीबायोटिक्स की आती हैं और मोस्ट कॉमन दवाइयाँ हैं। अगर आप कभी इमरजेंसी में या फिर कभी कभार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपके बॉडी को इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स रेगुलर में लेते हैं, जैसे जब बुखार हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से हो, लेकिन कई बार हम बेवजह जैसे कोल्ड फ्लू के केस में या वायरस के केस में भी इन दवाइयों को ले लेते हैं, तो हमारे भी शरीर में क्या हो जाता है, इसकी आदत हो जाती है। एलोपैथिक जितनी भी मेडिसिन होती हैं उन सब के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली बेवजह एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन में, तो ये आपको इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देती है। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो इसमें भी रेजिस्टेंस कॉज करती है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है? जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो बैक्टीरिया उस दवाई के अगेंस्ट अब फाइट करेगा, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज हो जाएगी, वो किल नहीं होगा उस एंटीबायोटिक से। इसके पीछे की अगर थ्योरी मैं बताऊं तो चार्ल्स डार्विन ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है। इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन या फिर लॉ ऑफ एडेप्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ अ फिटेस्ट। इस थ्योरी से मतलब ये है कि इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे आप बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करो या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल जो चेंज होता है, वो ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल देता है और उस सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है। और अगर वो ऐसा ना करे तो वो सिचुएशन के प्रति डेड हो जाता है या फिर वो सर्वाइव कर पाते। अगर मैं इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा पहले मच्छर सर्दियों में नहीं होते थे क्योंकि मच्छर जो होते हैं सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, अब मच्छर मोस्टली ठंड में भी पाए जाते हैं कई कई जगहों पर। और उसी तरह से जैसे हम अगर हम बोले खुद को, अगर हम गर्म इलाके के हैं तो अगर हम एकदम से ठंडे इलाके में चले जाएं तो हमें क्या कुछ टाइम के लिए वहाँ पर एडजस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद हमें वहाँ का जो क्लाइमेट या वहाँ की जो एनवायरनमेंट है या जो भी सिचुएशन है उसके प्रति हम अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये एक थ्योरी है कि यही सेम कंसेप्ट एंटीबायोटिक के केस में होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं आपको कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होता कैसे, इसका रीज़न क्या होता है, ये दो वजहों से होता है। या तो आप बहुत ज़्यादा डोज में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लगातार एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या सेकंड केस होता है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का और उसे बीच में छोड़ देते हैं। आपने टीबी के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, आपको एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें और दवाइयों के साथ एंटीबायोटिक्स भी खानी होती है। आपको स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि
ये आपको कितने टाइम पीरियड तक खानी होती है। कई बार ये 3 मंथ की होती है, कई बार 6 मंथ की होती है, कई बार ये 1 ईयर की होती है। तो आपको इस तरह से ही इसे खाना पड़ता है। होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, कुछ महीने तक इन दवाइयों को खाते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि वो थोड़े ठीक हो गए और बीच में दवाई छोड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर कुछ महीने बाद उन्हें सिम्पटम दिखते हैं टीबी के, तो वो फिर से ये दवाई स्टार्ट कर लेते हैं और फिर से बीच में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बहुत से पेशेंट ऐसी हरकतें करते हैं, जबकि उन्हें स्पेशली ये वार्निंग दी जाती है कि आपको ये कोर्स बीच में नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि आपका जो ये बैक्टीरिया है ना, ये थोड़ी देर के लिए जब आप ये दवाई खाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को छुपा देता है या किल हो जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी तो वही है। जैसे आप दवाई का डोज उसको मतलब बंद कर देते हैं आप खाना, तो वो फिर से रिकवर हो जाता है, या वो कहीं छुपा हो तो वो फिर से अपनी मतलब मैकेनिज्म एक्शन स्टार्ट कर लेता है। तो आप फिर से दवाई खाते हैं, उसके बाद फिर से मरता है, फिर से वो जिंदा होता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, और वो क्या हो जाता है, उस दवाई के प्रति रेसिस्टेंस कॉज कर लेता है, यानी कि उसे उस दवाई का असर ही नहीं होता। जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए आपको कहा जाता है कि डॉक्टर जिस तरह से रिकमेंड करता है दवाई, या जितने टाइम पीरियड तक आपको फार्मासिस्ट दवाई खाने के लिए बोलते हैं, जिस गैप में बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, आपको उसी तरह से ही खानी होती है। बीच में आप छोड़ के या बीच में आप अपनी मर्जी से खाते हो, तो इस वजह से आपको एंटीबायोटिक्स का कोई लाभ नहीं होता। और कई बार लोग क्या होते हैं कि कोल्ड अगर हो जाए, उनको फ्लू हो जाए या कफिंग हो जाए, तो उसमें बेवजह बिना पूछे एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। और अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसी बैक्टीरिया वाली ही बीमारी हो गई, तो आपको और एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है। तो ऑलरेडी आपके शरीर को आदत पड़ चुकी है एंटीबायोटिक्स की, तो वो दवाइयाँ असर नहीं करती, क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या किया है, रेजिस्टेंस कॉज कर लिया है उस दवाई के प्रति। आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चल चुका होगा कि एंटीबायोटिक्स कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करें, जब ज़रूरत हो तभी खाएं, या फिर आपको जब बहुत ही ज़्यादा नीड हो तभी दवाई लें, ओवरडोज कभी ना लें। आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का या कोई और दवाइयों का, उनको पूरा करें अकॉर्डिंग टू जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।